साल 2019 में द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कर्स ऑफ ला यूरोना। पर ला यूरोना की कहानी इस फिल्म से बढ़कर है, जो आज भी मेक्सिको की गलियों में कहीं सुनी जाती है, जिसके डर से माए रात तो क्या दिन में भी अपने बच्चों को घर से निकलने नहीं देती थी। आखिर कब और कैसे शुरू हुई ये खौफनाक कहानी, चलिए जानते हैं। कई सालों पहले मेक्सिको के उत्तरी भाग में मारिया नाम की एक बेहद खूबसूरत महिला रहा करती थी, जो अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में बेहद प्रसिद्ध थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था। एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। मारिया को वह लड़का बहुत पसंद आया। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और जल्द ही दोनों ने शादी करके खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। एक दूसरे के साथ दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। इसी आनंद में दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए। बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन अब मारिया के पति का प्यार मारिया के लिए पहले की तरह नहीं रह गया। फिजिकल और इमोशनल नीड्स के पूरा न होने की वजह से मारिया अब पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर बुरा हाल कर लिया, जिससे वो अब पहले जितनी खूबसूरत नहीं रह गई थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, मानो वह मारिया को जानता ही ना हो। इस घटना के बाद मारिया गुस्से की आग में जलने लगी और इसी गुस्से में उसने यह फैसला किया कि वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन 2 बच्चों को खत्म कर देगी। ऐसा उसने बदले की भावना से किया, क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। जब तक मारिया ने होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से उसके बच्चे नदी में बह गए। बाद में मारिया को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इस शर्मिंदगी और दुख के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया की मौत हो गई। लेकिन यहीं से इस कहानी ने सबसे खौफनाक मोड़ ले लिया। दरअसल अपने जघन्य अपराध की वजह से मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह एक बार फिर जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। मारिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के सारे निवासियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफेद गाउन में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उस गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। अब ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी जो ये दावा करते थे कि सफेद गाउन वाली एक महिला अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसके रोने की आवाज में दुख तो है ही, एक अजीब सा डरा देने वाला डर भी था, जिसे कोई एक बार सुन ले तो उसकी रूह कांप जाती थी। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वह महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज फिर भी आती रहती है और वह आवाज इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज को सुन ले तो उसके कानों में वह आवाज काफी दिनों तक गूंजती रहती है। इस बीच एक और बच्चे के गायब होने की घटना सामने आई। गाँव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर एक 15 साल का एक बच्चा बेहोशी की हालत में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बातें गांव के लोगों को बताई, उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। बच्चे ने बताया कि जब वह नदी किनारे बैठा था तो उसने देखा एक सफेद गाउन पहनी महिला अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था, उसके रोने की आवाज बहुत खौफनाक थी। उसने बताया कि वह महिला पानी से बनी और अपने सामने खड़े एक दूसरे बच्चे को एक टक देखती रही। उस महिला की देखने भर से वो बच्चा उस महिला की ओर खिंचता चला गया। देखते ही देखते वह बच्चा उस महिला के साथ पास पानी में पहुंच गया। वह महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। फिर अचानक वो महिला गायब हो गई और उस बच्चे की लाश पानी के ऊपर दिखाई देने लगी। ये देख एलेक्जेंड्रो नाम का वो 15 साल का बच्चा बहुत डर गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद वहाँ के लोग समझ गए कि हो न हो इन सभी घटनाओं के पीछे मारिया की भटकती
आत्मा ही है, क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोते हुए दिखाई देती थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस आत्मा का नाम ला यूरोना यानी रोती हुई महिला रख दिया। धीरे धीरे पूरे मेक्सिको पर ला यूरोना का खौफ हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चे को घर से बाहर तक नहीं जाने देते। उसके खौफ से साल 1960 तक भी मेक्सिको के कुछ हिस्सों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में कतराती थी, क्योंकि ला यूरोना के खौफ का शिकार छोटी उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि ला यूरोना की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार के तलाश में घूम रही है। लोग मानते हैं कि ला यूरोना आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसे अपने बच्चों की उम्र का कोई बड़ा दिखाई देता तो वह उसके पास जाती है। लेकिन जब वह ये देखती है कि वह बच्चा उसका नहीं है तो वह उस बच्चे को मार देती है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो हॉरर विला को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।